तो हम मुसलमानों का पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है। क्यों? हमारी नासमझी की वजह से। सवाल तो बहुत अच्छा है हालात हाजरा के हिसाब से कि आजकल उमूमन चाहे जहां से भी फारिगुत तहसील उलमा हो या फासे कराम हो, एक नंबर के फारिगुत तहसील आलिम दीन हो या किसी इदारे से एक नंबर से फारिग हाफिज कुरान हो, जब आवाम के दरमियान जाया करते हैं तो लोग उनकी भी वैसी ही कदर करते हैं जिस तरीके से एक है ना मामूली एक कम पढ़े लिखे है ना इमामत करने वाले की वो लोग कदर किया करते हैं। यानी आजकल लोगों के ज़हन दिमाग में यह बात बैठ गई है कि क्या करना है, नमाज ही तो पढ़ाना है, नमाज ही तो पढ़ाना है। इसके लिए 6,000 7,000 का इमाम रख लिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मुसल्ले इमामत पर फैज वो हुआ करता है, बल्कि उसे होना चाहिए जो नमाज के पूरे मसाइल से वाकफियत रखता हो। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, है कि नहीं? और जब वो नमाज के सारे मसाइल से वाकफियत रखेगा तो आपकी तब जाकर के नमाज न सही होगी। तो आप यानी लोग जो है ना कम दाम का इमाम तलाश किया करते हैं, है कि नहीं? ये उनकी सरासर गलत फहमी है। और इल्म दीन का जहां तक सवाल है, सुनिए गौर से, कोई इसका अजर और बदला दे या ना दे, इल्म दीन हासिल करने वाले का अजर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया करता है। हम और आप अगर इल्म दीन हासिल करें तो इस नियत से इल्म दीन हासिल नहीं करें कि हम इसको अपने लिए जरिया माश बनाएंगे। कोई हाफिज बने तो इसलिए नहीं बने कि हम इसको अपने लिए रोजी रोटी के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, जरिए माश बनाएंगे। नहीं, इल्म दीन हासिल इसलिए नहीं किया जाता है। इल्म दीन तो इसलिए हासिल किया जाता है कि हमारी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजरे और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग होती हुई नजर आए। तबलीग दीन के मकसद से इल्म दीन हासिल कीजिए। कभी भी आपके हमारे ज़हन दिमाग में जर्रा बराबर भी ये ख्याल ना रहे कि हम इसलिए इल्म हासिल करेंगे कि इस इल्म से हम दुनिया कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। नहीं, हाँ, लेकिन अवाम को चाहिए कि उनकी कदर करें। अवाम को चाहिए कि इल्म दीन की कदर करें और आलिम दीन की कदर करें। लोगों का मिजाज ऐसा हो गया है कि उनका बच्चा 30,000 महीना कमाया करता है, सैलरी उठाया करता है, फिर भी उनके घर का खर्च अच्छी तरह नहीं चल पाया करता है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, उनके घर का अपना लड़का 30,000 सैलरी उठा करके अच्छी तरह घर को चला नहीं पाया करता है। लेकिन इनके ज़हन दिमाग में कहां से यह बात पैदा हो गई कि जब इमाम को तनख्वाह देने की बारी आती है तो फिर 7,000 से आगे उसे तनख्वाह देने की जरूरतें महसूस नहीं किया करते। जरूरत इस बात की है कि अवाम, उलमा और इमाम मसाजिद की तनख्वाह माकूल और मुनासिब दिया करें। क्यों? अगर माकूल और मुनासिब उलमाए किराम और अइम्माए किराम की तनख्वाह हो जाएगी तो आजकल वैसे तो कम ही पहले लोगों की तरह दीनदार लोग मौजूद हैं,
कि फी सबीलिल्लाह अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कराएंगे, है कि नहीं? कहीं ना कहीं उनके ज़हनो दिमाग में बात खटक जाया करती है कि नहीं, पढ़ लिख करके आखिर क्या करेगा, वही जो है ना 5-6 हजार है ना पर उसकी जिंदगी गुजरेगी, कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर जरूरी है कि आप मुत्तहिद होकर के, मुत्तफिक होकर के उलमाए किराम की और इमाम मसाजिद की तनख्वाह माकूल दिया कीजिएगा। अगर इनकी तनख्वाह है आज के दौर में भी 15,000 से लेकर के 20,000 तक हो जाएंगी, तो जिस तरीके से पहले के लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया करते थे, इसी तरीके से हर आदमी शौक़ और लगन के साथ अपने बच्चे को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाना शुरू कर देगा। तो कमी ये अवाम की है, कमी अवाम की है कि उलमा और इमाम मसाजिद की माकूल तनख्वाह ये दिया नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को आलिम बनाने, हाफिज बनाने से कतरा रहे हैं। तो अगर इस दीन को बचाना है और इस दीन की तबलीग का रास्ता हमवार करना है और इसके लिए आइंदा बच्चों के और गार्जियन के ज़हन दिमाग में इल्म दीन हासिल करने और कराने का जो जज्बा और शौक पैदा कराना है, तो इसके लिए हमें आगे अपना कदम बढ़ाना होगा। हर आदमी सोच ले, हर बस्ती में जहाँ पे मस्जिद हुआ करती है 100 घर हुआ करते हैं, 100 घर हुआ करते हैं। अगर सब के सब लोग 150-150 रुपया अगर इमाम की तनख्वाह देना शुरू कर देंगे तो 100 घर में कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। हालांकि 30 दिन में देना है, 30 दिन में देना है और 150 रुपया देना है। अरे हर घर में 2-4 मोबाइल हुआ करते हैं और आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल मोबाइल कंपनियों ने किस तरीके से हमें जकड़ लिया है कि हर महीने हर मोबाइल में 399 बल्कि 299 और 399 का रिचार्ज कराना पड़ता है। और कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 3 और 4 मोबाइल नहीं हुआ करता हो। तो हम मुसलमानों का पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है। क्यों? हमारी नासमझी की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए कि हमारा पैसा सही तरीके से और सही जगह खर्च हो और हमारी कामयाबी के लिए वो खर्च हो। जब इस तरीके से हमारा अमल हो जाएगा, मुआशरा भी सुधरता हुआ नजर आएगा और हमारे बच्चे भी सुधरते हुए नजर आएंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला तू हमें सबसे पहले इन बातों पर गौर व फिक्र करके अमल करने, बाद में तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता